गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार। क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आइए अब हम अपने टॉपिक्स पर आते हैं। पिछले क्लास में हमने 2.3 पॉलिनोमियल्स चैप्टर का 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमने 2 क्वेश्चन बच गया था। अब ये 2 क्वेश्चंस को लेकर के हम आज जो है इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि कौन से वो 2 सवाल थे। तो हम अपने जो है बोर्ड पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4 में डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 डिवीजन एल्गोरिदम का जो हमें फार्मूला है, डिवीजन एल्गोरिदम px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx का जो है ये फंडा है कि आप जिससे भाग देते हैं उसको हमें उस क्यूसेंट से मल्टीप्लाई करना है। भाग में हिंदी में इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि डिवाइड x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को x माइनस 2 यानी qx से डिवाइड करना है, जिसका कि रिमाइंडर है माइनस 2x प्लस 4। तो रिमाइंडर जो बच रहा है, तो अब आपको यहीं पर गौर करने की बात है कि रिमाइंडर को हम gx में ऐड कर देंगे। तो पार्ट है, एक बार गौर से सोचिए कि जो रिमाइंडर बच रहा है वो gx का पार्ट है वो, तो हम जो है इसमें भाजक में जो है लिख देते हैं। सपोज दैट यहाँ पे x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू भागफल को हमने का वैल्यू जो है x माइनस 2 दिया गया है, तो x माइनस 2 यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। x माइनस 2 अब है यहाँ पे रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमारा जो है माइनस 2x माइनस 4 है, सॉरी माइनस 2x प्लस 4 है ये। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं x³ माइनस 3x प्लस 2। इसमें इधर यदि हम लाते हैं तो माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस 2x और प्लस 4 जो है वो माइनस 4 में चेंज हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ पे हम देखते हैं बच गया हमारा gx मल्टीप्लाई x माइनस 2। हमें x माइनस 2 से जो है इसमें डिवाइड करना है। सिंपल सी बात है कि है ये डिवीजन का ही, सारे सवालों में आपको डिवीजन ही करना है। बट क्योंकि ये आपके 10th क्लास का सिलेबस है, तो आपको सिंपल सा तो दे नहीं देंगे जो कि आप जो है इसको सॉल्व कीजिए, डिवाइड के जो रूल से डिवाइड कीजिए। सिंपली आपको डिफरेंट तरीके से आपको पूछा जाएगा, कभी डिवीजन के रूल से पूछा जाए, कभी फैक्टर के रूल से पूछा जाता है, तो डिफरेंट टाइप से पूछा जाता है। तभी तो ये स्टैंडर्ड 10th क्लास का जो है ये होगा, क्योंकि इतनी सारी बातें आपने पिछले क्लास में भी यदि आप इसको पढ़े हों तो आपको याद होगा जो कि सिंपली इसको डिवाइड किया जाता था। बट यहाँ पे कुछ स्पेशली जो है हर डिफरेंट तरीके से जो पूछने का तरीका यही है कि आपका स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। 4 में से 2 जाएगा तो माइनस 2 बच जाएगा। अब हमें इसको x माइनस 2 से डिवाइड करना है बस। अब हमें पहले तो हमें इसको सिंपली जो है जो दिया गया था उसको हमें उस फॉर्म में लाने हैं जिस फॉर्म से हमारा काम अब आगे का प्रोसीड होगा। तो देखते चले डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने वाले हैं। यदि ये लिखना है डिवीजन एल्गोरिदम का फार्मूला तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा सारा सवाल जो है जितने 5 है, पिछले दिनों 3 जो किया था वो और 2 आज जो हम करवा रहे हैं, सारे जो है 5 सवाल हैं। इसमें 5 जो है डिवीजन एल्गोरिदम पर बेस्ड है। तो अब हम यहाँ पे जगह स्पेस लेते हुए प्लस 3x माइनस 2 आ गया ना यहाँ पे, अब सवाल में डिवाइड कर लेते हैं। x माइनस 2 में x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं
3x² प्लस 3x माइनस 2। यही आया था ना हमें रिमाइंडर को ऐड करके, जो हमारा ये gx है, ये जो हमारा जो है यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, डिविडेंड, जिसमें भाग दिया जाता है, डिवाइजर जिससे भाग दिया जाता है, वो आपको याद रखना है। x को अब x³ बनाना है तो x², क्योंकि हमने पिछले दिनों ये कैंसिल होना चाहिए, आपका कैंसिल होगा तभी हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो बच्चों सिंपल सा जो है, आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। पहला टर्म आपको है तो माइनस लाइए, सेम साइन लाइए, के बाद हमें 0 आनी ही आनी चाहिए। ओके, समझ गए आप लोग। अब हम आगे चलते हैं। x³ अब इसी x² से -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x², माइनस का प्लस, ये हमारा ये x³ कटना चाहिए। अब दूसरा है यहाँ पे सेकेंड टर्म -3x² प्लस 2x², तो यहाँ पे x² आ जाएगा। कुछ बच्चों को समझ में आता होगा, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे कोसेंट जो है, यहाँ पे हमारा x² माइनस x प्लस 1 ये आ गया। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा था जो कि यहाँ पे gx का वैल्यू कितना होगा, तो gx का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि gx इक्वल टू x², ये हमारा आंसर होगा। राइट, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जितने हमने जो है सवाल जो है इसमें जो प्रोसीड किया है वो डिवीजन एल्गोरिदम पर ये आधारित। आप 1-2 सवाल किसी प्राइवेट बुक से भी ले सकते हैं और किसी भारती भवन बुक से नहीं। RS अग्रवाल, हम RS अग्रवाल को रिकमेंड करते हैं, जो 10th क्लास के बच्चों के लिए जो है प्रैक्टिस सेशन के काफ़ी अच्छा है वो, और वो इसको अध्ययन करे, स्टडी करे। तो इसको मिटा लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो नंबर है हमारा 5, क्वेश्चन नंबर ये 5 है हमारा। 5 में क्या कर रहा है कि गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx एंड rx which satisfy the division algorithm and degree px इक्वल टू डिग्री qx। पहला नंबर में है कि डिग्री px इक्वल टू डिग्री qx, डिग्री qx है। आप इसको रीड कीजिए, तब जाकर के इसको बनाइए। आपको मैं आपको बता रहा हूँ, इस फार्मूला को आप फॉलो कीजिए। ये सवाल जो है बिल्कुल आपका इजी होने वाला है, जो देखने में इतना लग रहा है बट ऐसा कुछ है नहीं। आप हम जो है आप इसको 2 बार 3 बार रीड करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे जो हम ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी ये लाभदायक सिद्ध होगा ये, और जो आपको हम ये टिप्स बताने जा रहे हैं इससे आपको ये सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। आप करके देखिए और इस टिप्स को फॉलो कीजिए तो आप बताएंगे मुझे। जो कि ऐसे पहले अपना दिमाग लगाइए। अपना दिमाग लगाना भी जो है मैथमेटिक्स में एक कला है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है किसी रट्टे से मारने से नहीं चलता है, क्योंकि ये हमारा हिंदी, इंग्लिश और साहित्य जो है 2 लाइन 3 लाइन जो है हमने किसी तरीके से जो है प्रोसीड कर लिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको परफेक्ट जो है देना है, परफेक्ट थ्योरी देना है, परफेक्ट आपको जो है सवाल को आगे प्रोसीड करने के लिए हम जो मानते हैं उसको मानना है आपको। और तो आपको जो है यहाँ पे मैं यहाँ पे एक चीज़ रिपीट करना चाहूँगा, जो कि क्या काल्पनिक गणित वास्तविक गणित का आधार बनता है। तो बच्चों ये हमारा सवाल है, प्रयास करेंगे, क्या काल्पनिक गणित वास्तविक गणित का आधार बनता है। इसका जो है अगले चैप्टर में जब हम 2.4 ऑप्शनल लेकर के आएंगे तो उसमें हम इसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो यहाँ पे डिग्री px इक्वल टू डिग्री qx। अब जो है यहाँ पे डिग्री px जो है चलिए px पहले हम डिवीजन एल्गोरिदम के फॉर्मूले को जो है अप्लाई कर लेते हैं। px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। यहाँ पे qx rx, यहाँ पे जो अप्लाई डिग्री px और डिग्री q का x जो है यहाँ पे दोनों का डिग्री सेम हो सकता है,
ये आपको प्रूफ करना है। आपको कैसे करेंगे आप? तो देखिए यहाँ पे सपोज दैट जिससे हम भाग देते हैं और जिसमें भाग देते हैं तो उसका डिग्री तो अधिक होगा, भाग जिससे हम देते हैं वो तो कम होगा, तभी तो भाग लगेगा इसमें। जी एक्स है ये और पी एक्स में भाग करना है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू तो कम होगा और इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, तभी हम इससे डिवाइड करेंगे। तो सपोज दैट यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 है और इसका डिग्री 1 है। बट आपको ये इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है कि इसका आंसर जो है दूसरे बच्चे को लिए दूसरा भी आ सकता है, बट हम जो है यहाँ पर करने जा रहे हैं वो आपको माइन्यूटली जो है कंसंट्रेट होकर के देखें, क्योंकि ये सवाल ही ऐसा है जो कि आपको बनने के बाद लगेगा जो कि ये सवाल यही था। बट यहाँ पे होते क्या है कि और मैंने ये रिसर्च में हम ये पाया है जो कि सवाल तो इजी हो जाते हैं, सवाल का सॉल्यूशन भी इजी हो जाते हैं, बट हमें यहाँ पे समझने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, समझना ही एक कला है। समझिए आप इसको, जैसे मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है कि 1 डिग्री हमने मान लिया। अब जो है यहाँ पे करना क्या है कि फिर यहाँ पे जो रिमाइंडर है 1 आ रहा है, तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो ये क्योंकि हमने जी एक्स से पी एक्स में डिवाइड किया और यहाँ पे जो है क्यू एक्स जो है हमारा 1 मान लिया। तो अब जो है यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान देने की बात है कि यदि हम इसको रिमाइंडर को 0 मान लें, दोनों बराबर हैं, तो एक चीज़ आपको गौर ये करना है कि हम दोनों का जो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपको जो है इंडेक्स के चैप्टर में आपको पढ़ा होगा कि जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और बेस सेम होते हैं तो आपका जो है 1 + 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको गौर करना है, यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा पी एक्स, तो 2 हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको आर एक्स का भी जो है यहाँ पे 0 है, तो 0 तो नहीं हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा आपको। तो उसके बाद यदि हम -1 रखते हैं तो -1 में भी मेरा काम नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि माइनस जो है हमारा पोलिनोमियल है ही नहीं। तो जब पोलिनोमियल है ही नहीं तब हम उसको -1 मान ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से डिफरेंट टाइप से अप्लाई करने पर के बाद ही आपका ये सॉल्यूशन आएगा। देखते चलिए। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे करना क्या है कि मानना पड़ेगा, यहाँ पे 0 मानना पड़ेगा, तो 0 + 1 हो जाएगा, तब यहाँ पे 1 आएगा। क्योंकि हमें डिग्री पी एक्स का और क्यू एक्स का सेम रखना है, ये आपको ध्यान देना है। पी एक्स क्यू एक्स सेम आ गया यहाँ पे। जी एक्स जो हम 1 माने थे मानेंगे तो कि हमारा जो है पी एक्स का जो है डिग्री बढ़ता जा रहा है, 2 आ जाता है, इसलिए 0 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ समझ में आता होगा, बट यहाँ पे हम समझाने का ये प्रयास पूरा करेंगे जो कि आपको समझ में आ जाए। ये आर एक्स 0 आ जाएगा। तो चलो बच्चों, अब जो है हम अपना जो है एक पॉलिनोमियल्स का टर्म ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं, मान सपोज कर लिया कि हमने x + 3 मान लिया ये। उसके बाद यहाँ पे ये कांस्टेंट है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे तो 0 वाला हमेशा ये कांस्टेंट होगा। कि 0 वाला इसीलिए कांस्टेंट होगा क्योंकि इसके ना कोई इंडेक्स है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे क्योंकि इसका जो है मल्टीपुल में तो ये नहीं है, मल्टी पोलिनोमियल तो है नहीं ये, क्योंकि इसके मल्टीपुल में अच्छा जिसको बोलते हैं ए मान लो और 1 के इंडेक्स में मान लेते हैं, x + 1 मान लिया हमने, तो हमें प्रूफ भी तो करना है। अब यहाँ पे देख लो, ये भी कांस्टेंट था रिमाइंडर, तो यहाँ पे b आ गया। अब देखो बच्चों, अब ये देखिए, अब जो है यहाँ पे ax + a + b आ गया। अब हम इसको इससे कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पे ax = x a = 1 आ गया, a का वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया।
तब a का वैल्यू 1 आ गया तो b का वैल्यू हम ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, क्योंकि a प्लस b का वैल्यू हमें 3 दिया गया है। तो a प्लस बी इक्वल टू 3 यानी 1 प्लस बी इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रूफ भी हो रहा है यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, तो यहाँ पे ए प्लस 3 आ जाता है, सॉरी एक्स प्लस 3 आ रहा है यहाँ पे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। एक्स प्लस 3 इक्वल टू ए एक्स प्लस, यहाँ पे आ जाता है ए प्लस बी का वैल्यू 3 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 1 था एंड लेफ्ट साइड दोनों इक्वल आ गया। तो अब हम मान सकते हैं जो कि ये हमारा जो सपोज किया था वो मेरा सही था। ठीक है बच्चों, अब हम आगे नेक्स्ट सवाल को ले लेते हैं, नंबर 2। नंबर 2 में क्या कर रहा है कि डिग्री क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री आर एक्स, डिग्री क्यू एक्स आर एक्स, हमें डिग्री क्यू एक्स यानी क्यूसेंट का और रिमाइंडर का दोनों सेम होनी चाहिए, इस तरीके से सपोज करना है। तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा। पिछले सवाल 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो डिग्री क्यू एक्स को हम मान लिया, फिर हम चलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम वाले फार्मूले पे, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स हम दोनों को जो सेम मान लेते हैं, तो मानने से ये होता है जो हमारा जो रियल जो आंसर आएगा वो आपको इस पे खड़ा उतरना चाहिए। तो इसके लिए हमें प्रूफ करना है आपको। ये आपको यहाँ पे 1 1 मान लिया, तो ये जो रिमाइंडर आएगा 1 आएगा, ये क्यू एक्स आएगा, तो जी को और क्यू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पी एक्स आएगा। तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ जो जी एक्स की वैल्यू से बड़ा होगा पी एक्स का, तभी तो हम डिवाइड करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सपोज दैट ये क्यू मान लेते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंडेक्स इसका जुड़ जाएगा, क्यू प्लस 1 आ जाएगा। ये चीज़ गौर करना है आप लोगों को, क्योंकि इंडेक्स जुड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि 2 को मल्टीप्लाई 1 से कर दिया तो हमारा 2 आ जाएगा, पी एक्स 2 नहीं आएगा, क्योंकि इंडेक्स हमेशा जुड़ेगा। हम कोई सा ही एक्स क्यूब में ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस यानी एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, और इसको जो है हमें रिमाइंडर बचना चाहिए, बट यहाँ पे एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर जी एक्स आ गया, क्यू एक्स आ गया, एक्स प्लस 1 आ गया, तो ये आ गया एक्स प्लस 1 का होल क्यू आ गया ये, तो एक्स प्लस 1 का होल क्यू, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब। बच्चों एक्स प्लस 1 के होल क्यू तो आपको आता ही होगा, एक्स क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू यानी एक्स क्यू प्लस 1 का होल क्यू प्लस 3ab मल्टीप्लाई ब्रैकेट में ए प्लस बी आ जाएगा, यानी 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये आ जाएगा। एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे गौर ये करना है जो कि अब तो रिमाइंडर यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि x प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x प्लस 1, तो बच गया हमारा x प्लस 1 का होल क्यूब, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं। तो आपको यहाँ पे एक चीज जो है आपको यहाँ पे दिमाग लगाना होगा, जो कि हमें रिमाइंडर कैसे आएगा। तो आपको सेम वैल्यू जो है यानी x प्लस 1 जो है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ऐड कर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1। तो x प्लस 1 हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड हमने ऐड कर दिया, इससे हमारा पर्पस सिद्ध हो जाता है, बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
यहाँ पे रिमाइंडर लाने के लिए हमने ऐड कर दिया, तो एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 2 ये हमारा आंसर हो गया। ये हम जो है साबित करना चाहते थे कि डिग्री QX इक्वल टू डिग्री RX। अब डियर फ्रेंड्स, अब हमें आगे ये पढ़ाई करनी है कि डिग्री QX इक्वल टू डिग्री RX इक्वल टू 0, डिग्री RX इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना है कि आपका सवाल सॉर्ट आउट पहले ही हो चुका है, बट यहाँ पे हमने जो है डिग्री जो लगाया है यहाँ पे RX का वैल्यू x+1 जो ऐड किए थे उसको हटा देंगे, इस x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि तो इसमें रिमाइंडर बचा ही नहीं। तो जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसका जवाब यही हो जाएगा। अब इसमें x+1 को उसको डिलीट कर देंगे, उसको हटा देंगे, ये हमारा QX इक्वल टू 0 RX इक्वल टू 0 ये आ जाएगा आपका। ये क्वेश्चन नंबर 5 का 1, 2, 3 सॉल्व हो चुका है आपका। तो आप जो है इसको कोई भी जो है डाउट्स हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, बस आज के क्लास में आज इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।